नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी रचनाशाली। आज हम आप लोग के समक्ष एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आयुर्वेद में बहुत ही कंट्रोवर्सी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक मत फिक्स नहीं है कि किसको कहेंगे क्लोम। क्लोम की आज बात करने वाले हैं। एग्जैक्ट हर एक आचार्य का अपना अपना अलग मत है कि क्लोम को उन्होंने पर्टिकुलर किसी फिक्स जो शरीर के जो बॉडी की जो पार्ट्स हैं या अवयव है, जो भी विसरा की बात करें, किसी एक को फिक्स नहीं माना है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को क्लोम से इंडिकेट किया है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि क्लोम क्या है? शरीर का संदिग्ध अवयव है। तो शरीर का संदिग्ध अवयव है, तो देखते हैं कि किस तरह से किन आचार्यों ने क्या माना है। तो वन बाई वन देखेंगे। क्लोम को शरीर का संदिग्ध अवयव है, अर्थात ये एक तरह से कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आयुर्वेद का अभी तक ये फिक्स नहीं हो पाया है कि एक एग्जैक्ट क्या माना जाए। तो देखते हैं कि कुछ हम लोगों ने मैटर तैयार किया है। शरीर का संदिग्ध अवयव है, पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा है कि विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न नाम से संबोधित किया है। अगर किसी ने क्लोम के बारे में कहा भी है तो उसका सबका एक मत नहीं है कि क्लोम इसी को एक ही को कहा जाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम से क्लोम को इंडिकेट किया है कि ये डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको क्लोम की संज्ञा दी है। मीन्स एक पार्ट्स को, किसी एक फिक्स पार्ट को उन्होंने क्लोम के साथ नाम नहीं दिया है। फिर देखेंगे यहाँ पर आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्लोम की स्थिति। आचार्य सुश्रुत ने क्लोम की स्थिति के बारे में कहा है। वो कब कहा है? जब उन्होंने हृदय का वर्णन किया था। जब हृदय का वर्णन किया था तो उससे रिलेटेड जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं, तो उसका हृदय से रिलेशन क्या है कि उस तरह से बात किया है। तो देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्लोम की स्थिति के बारे में देखेंगे पहले कि तस्य अधः बामथ। मीन्स जो हृदय की स्थिति बताई गई है उसके नीचे। तस्य मीन्स अधः। तस्य मतलब होता है हृदय। तस्य मतलब किसके लिए आया है? हृदय के लिए आया है। यहाँ जो तस्य शब्द है वो हृदय के लिए आया है। हृदय मीन्स हृदय के अधो, हृदय के नीचे। तो यहाँ देख रहे होंगे, ये हम लोगों ने ड्रा करने की कोशिश किया है। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये एक तरह से माउथ वाला पार्ट है और कुछ इस तरह से। और ये आपका जैसे थोरेसिक रीजन है। थोरेसिक रीजन में दोनों लंग्स के बीच में हम लोग के हार्ट की स्थिति होती है। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट साइड में हार्ट होता है और लेफ्ट साइड मोस्टली लेफ्ट साइड में जाता है, शिफ्ट होता है। और देखेंगे उसके बाद ये दोनों के बीच मीन्स थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के जो विसरा होते हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम, ये जो हम लोगों ने मार्किंग किया डायफ्राम का लेवल है। उसके लेवल पे बिलो क्या देख रहे होंगे? ये स्टमक है। स्टमक के जस्ट राइट साइड में क्या है? ये यकृत है या एक तरह से लीवर है। और उसके लेफ्ट साइड, उसके जस्ट नीचे जो स्टमक का जो ड्यूडेनम होता है, मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम होता है, जो सी शेप ड्यूडेनम है, ये उसी के जो सी शेप में होता है उसका हेड ऑफ पैंक्रियाज फिट होता है। तो ये देख रहे होंगे हेड ऑफ पैंक्रियाज है। एक तरह से पैंक्रियाज के टेल पे एक तरह से स्प्लीन होती है, अर्थात प्लीहा होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सुश्रुत ने हृदय से संबंधित, हृदय से कोरिलेट करके अन्य जो विसराज हैं अर्थात अन्य जो अवयव हैं उनकी स्थिति कैसे मानी है। तो देखेंगे तस से अधर। तस का मतलब हृदय, हृदय के नीचे। तो देख रहे होंगे हृदय के नीचे ये सब विसराज हैं, ठीक है। तस से अधः बामथ। तस इसके नीचे बाम भाग में। तो बाम भाग मतलब होता है कि लेफ्ट साइड। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जस्ट उल्टा है, क्योंकि ये डायग्राम हम लोग के बॉडी के जस्ट रिवर्स करके रखा गया। हम अपने बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ये है ये बाम भाग इसका इधर होगा। तो तस से अधः बामथ क्या है? बामथ प्लीहा फुफ्फुसश्च। इसके बाम भाग में मीन्स लेफ्ट साइड में क्या है? प्लीहा है और फुफ्फुस है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये है आपकी प्लीहा। प्लीहा अर्थात स्प्लीन, ये है स्प्लीन, जिसको हम लोग प्लीहा बोलते हैं। और साथ ही साथ इसने बाम भाग में फुफ्फुस की बात कर दिया। तो फुफ्फुस हालांकि लेफ्ट साइड दोनों, राइट साइड दोनों में होता है, फिर भी उन्होंने कहा कि इसके नीचे बाम भाग में, देखेंगे नीचे बाम भाग में ये फुफ्फुस है, ये प्लीहा है, उन्होंने ये कह दिया। उसके बाद देखेंगे उसके एक तरह से दूसरी लाइन देखेंगे दक्षिण तो, उसके दक्षिण भाग में मतलब नीचे ही और राइट साइड में देखेंगे तो ये क्या है? दक्षिण तो यकृत क्लोम च। तो यहाँ पर दक्षिण भाग में क्या है? यकृत है। और साथ ही साथ हम जिसकी बात कर रहे हैं क्लोम है। इसका मतलब हृदय के नीचे दक्षिण भाग में यकृत है, साथ ही साथ इसका क्लोम है। तो यहाँ पर अन्य विसरा नहीं दिख रहा है, फिर भी हम लोग को लग रहा है कि ये पैंक्रियाज का हेड है,
बॉडी है, ये पार्ट जो है उसके नीचे राइट साइड में कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इतना पार्ट जो है ये आ जाएगा ये। तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर पैंक्रियाज को काउंट किया है, क्योंकि किसी आचार्य ने पैंक्रियाज को भी क्लोम काउंट किया है, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना कर दिया कि हृदय के नीचे वाम भाग में प्लीहा फुफ्फुस होता है, दक्षिण भाग में यकृत और क्लोम होता है। उसका एग्जैक्ट नहीं बताया कि उसको कौन सा ये आर्गन है। ये अब ये एनालिसिस का विषय है, ये रिसर्च का विषय है एक तरह से सही मायने में। फिर देखते हैं कि स्रोतोमूल की जब बात आती है, जब स्रोतस का प्रकरण आता है, तो हम लोग जब वहाँ रस उदक व स्रोतस की जब बात करते हैं, तो उदक व स्रोतस अर्थात जल से संबंधित जो बात करते हैं, तो उदक व स्रोतस के मूल हम लोग देखते हैं तालु और क्लोम है। उदक व स्रोतस का मूल क्या है? तालु और क्लोम। तो उदक व स्रोतस का मूल किसी चीज की कमी को दिखाता है या उसकी हेल्दी स्टेटस को दिखाता है। जैसे वृक्ष का मूल जो होता है वो अगर ठीक है तो इसका मतलब वृक्ष बिल्कुल हरा भरा रहेगा, उसमें फल फूल अच्छे आएंगे, उसके टहनियाँ उसके पत्ते अच्छे होंगे। अगर उसके मूल में कुछ डिस्टर्बेंस होगा, मीन्स अगर मूल में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो कहीं ना कहीं उसके पूरे प्लांट में वो चीजें कमियां दिखाई देंगी। इसका मतलब कि देख रहे होंगे सबसे पहले जो कारण दिखेगा वो मूल के लेवल पे होगा, जो दुष्टि होगी वो मूल के लेवल पे होगी, फिर उसके अन्य पार्ट पे आएगा। तो इसी तरह से देखेंगे उदक व स्रोतस का जो मूल तालु और क्लोम होता है। तो उदक मतलब शरीर में अगर पानी की कमी जब किसी को होती है, जैसे गर्मियों का समय हम लोग को बोलते बोलते प्यास लगता है, तो क्या होता है, प्यास लगता है तो मुंह सूख जाता है। तो मुंह सूखने का मतलब ये होता है जो तालु हार्ड पैलेट, जो ऊपर का पार्ट है हार्ड पैलेट, वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राई इंडिकेट कर रहा है कि इस तो शरीर में जल की कमी है। तो तालु क्या है? उदक व स्रोतस का मूल है। ये इंडिकेट कर रहा है अगर तालु सूखा हुआ है अर्थात हार्ड पैलेट सूखा हुआ तो वो इंडिकेट कर रहा है कि शरीर में जल की कमी है, उसको ग्रहण किया जाए। फिर दूसरा देखते हैं क्लोम। अब फिर यहाँ क्लोम आ गया, ये भी कंट्रोवर्सी टॉपिक है, लेकिन ये उदक व स्रोतस का मूल है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे एग्जैक्ट? तालु तो समझ में आ रहा है हार्ड पैलेट, बट ये क्लोम क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो थॉर्स सेंटर होता है। तो हम लोग जब ब्रेन या मस्तिष्क की बात करते हैं, ब्रेन या मस्तिष्क की जब बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से है। ब्रेन या मस्तिष्क की बात करते हैं कुछ इस तरह से है। मान लीजिए ये नीचे तालु की स्थिति है, ये तालु की स्थिति हार्ड पैलेट है, ये एक तरह से हार्ड पैलेट है। इसी के जस्ट एबव जो होता है, इसी के जस्ट एबव जो होता है वो थॉर्स सेंटर होता है, जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। उस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दोनों में जो प्यास का सेंटर होता है, थॉर्स सेंटर, डिफरेंट सेंटर, जैसे रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, उसी तरह से ये जैसे कार्डियक सेंटर होता है, उसी तरह से थर्स्ट के सेंटर होते हैं। तो ये एक तरह से इसकी स्थिति मानती है कि तालु के जस्ट एवं क्या है? ब्रेन का बेस है। मीन जो ब्रेन होता है पूरा पूरा, उसका जो बेस है, उस बेस पर तालु के एवं क्या है? थर्स्ट का सेंटर है। इसलिए हम लोग को क्लोम को वहां पर उस पॉइंट को मान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने स्रोतोमूल में देखा कि उदक स्रोतों का मूल क्या है? तालु और क्लोम है। तो क्लोम को जस्टिफाई किया कि एक तरह से थर्ड सेंटर को हम लोगों ने यहाँ क्लोम मान लिया। फिर देखते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने क्या माना है क्लोम को। क्लोम को विभिन्न आचार्यों ने क्या नाम दिया है? तो मॉडर्न से कोरिलेट किया है। तो चक्रपाणी ने क्या माना है? आचार्य चक्रपाणी ने माना है हृदय मान लिया है। तो चक्रपाणी ने हृदय मान लिया है। और डल्हर ने क्या माना है? पित्ताशय मान लिया है। तो पित्ताशय को हम पैंक्रियाज भी कह सकते हैं, पित्ताशय को हम एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं कि पित्त का आशय पित्त अर्थात अग्नि होती है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे पैंक्रियाज या यही पोर्ड करता है, पैंक्रियाटिक जूस ये पोर्ड करता है किसमें? ड्यूडेनम में। ये एक तरह से ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इस तरह से पित्ताशय वाले पार्ट को हम लोग पैंक्रियाज भी कह सकते हैं, ड्यूडेनम भी कह सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। तो डल्हर ने क्या माना? पित्ताशय। और गंगाधर ने उंडुक और फुफ्फुस मान लिया। गंगाधर ने उंडुक और फुफ्फुस मान लिया। तो फुफ्फुस तो डायरेक्ट देख रहे हो कि गंगाधर ने फुफ्फुस मान लिया, डायरेक्ट मतलब इसका मतलब लंग्स मान लिया। उंडुक का मतलब क्या होता है? सीकम होता है। सीकम क्या होता है? जो लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम क्या होता है? ये पार्ट सीकम कहलाता है, ये पार्ट सीकम है। इस सीकम से ये एक तरह से अपेंडिक्स अटैच होता है। तो यहाँ पर ये अपेंडिक्स है, ये सीकम पार्ट है, एक तरह से ये सीकम वाला पार्ट है, यहाँ से अपेंडिक्स अटैच है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जिसको हम लोग कोलन भी बोलते हैं, ये होता है अल्टीमेट असेंडिंग कोलन, ये होता है ट्रांसवर्स कोलन, ये होता है डिसेंडिंग कोलन, ये होता है सिग्मॉइड कोलन और ये होता है रेक्टम।
तो इस तरह से हम लोगों ने कोलन को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है कोलन का या लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम बोलते हैं एक तरह से सीकम, दैट इज कॉल्ड उंडुक। इसको बोलते हैं उंडुक, उंडुक या सीकम, उंडुक या सीकम काउंट करते हैं। फिर देखते हैं गंगाधर ने उंडुक या फुफ्फुस मान लिया है। फिर गणना सेन ने कंठ नाड़ी या श्वास नाड़ी से इसको जाना है। तो कंठ नाड़ी या श्वास नाड़ी, तो अब बात आती है कि इसको याद कैसे करेंगे। मान तो लिया, ठीक है, ये मान लिया उन्होंने, जिसने भी माना है उन्होंने माना है, बट याद कैसे करेंगे। तो देखेंगे चक्र पाड़ी है हृदय में, तो हृदय में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, अर्थात सर्कुलेशन, सर्कुल मतलब चक्र, सर्किल का मतलब चक्र। तो यहाँ देखेंगे चक्र, हृदय में चक्र हो जाएगा, हृदय में चक्र हो जाएगा। हृदय में क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, इसका मतलब एक सर्किल चलती है, इसलिए बोलते हैं हृदय में चक्र हो जाएगा। डल्हड़ का पित्ताशय, तो यहाँ याद कर लेंगे डीपी, जैसे होता है कि हम लोग अक्सर जो फेसबुक पे या इस तरह से डीपी लगाते हैं, तो डल्हड़ ने पित्ताशय मान लिया, डल्हड़ का डी, पित्ताशय का पी हो जाएगा डीपी। डीपी याद हो गया कि क्लोम की डीपी लगा दिया, क्लोम की डीपी, डी माने डल्हड़, पी माने पित्ताशय, डल्हड़ ने पित्ताशय मान लिया। फिर देखें गंगाधर, तो गंगाधर अर्थात जो शक्तिमान थे, तो गंगाधर क्या है, माना उंडुक और फुफ्फुस, गंगा की उफ। जब गंगाधर जब कभी भी फंस जाते थे तो कहते थे उफ, गंगाधर जब कभी भी फंस जाते थे तो कहते थे उफ, उफ, अर्थात उंडुक और फुफ्फुस। गंगाधर क्या थे, कभी कभी जब शक्तिमान के रूप में या गंगाधर के रूप में रहते थे, जब कभी फंस जाते थे उनको कहते थे ना उफ। उफ मतलब होता है उंडुक और फुफ्फुस। गंगाधर ने क्या माना, उंडुक और फुफ्फुस। और गणना सेन ने दो नाड़ी, गंगा की दो नाड़ी थी, गंगा की दो नाड़ी थी, गंगा मतलब गणना सेन की दो नाड़ी थी, कौन कौन सी, कंठ नाड़ी और श्वास नाड़ी। तो इस तरह से हम लोग उसको याद कर लेते हैं। धन्यवाद।